एवरीवन। यहाँ हम लोग कुछ वंडरफुल बुक्स, बहुत ही अमेजिंग बुक्स के बारे में बात करेंगे। ये बुक्स ऐसी हैं जो लाइफ के बारे में और कैसे हम एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं लाइफ में, उसके बारे में हम लोग अच्छे समझ सकते हैं इन बुक से। सबसे पहला बुक्स है जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसमें श्री श्री परमहंसा योगानंद जी अलग अलग चैप्टर्स के जरिए लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरी है और उन्होंने क्या सीखा है जब वो अपने गुरु के आश्रम में थे, और इवन आफ्टर लाइफ के बारे में भी उन्होंने बात की है, जो कि उनको अपने गुरुजी श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी से सीखने को मिली। और भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं लाइफ के बारे में। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। हाँ, जैसे इसमें एक स्टोरी भी है, छोटा सा रियल स्टोरी है कि एक व्यक्ति कैक्टस को उससे रोज़ प्यार से बात करते हैं और कैक्टस को ये यकीन दिलाते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। जो कैक्टस मतलब जो कंटीला पौधा होता है ना, जिसमें कांटा रहता है, कांटा, तो उसको वो आश्वासन देते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है कांटों की और मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो वो स्पाइनलेस कैक्टस होता है, हाँ, उसमें कोई कांटा ही नहीं होता है फिर जब वो पौधा बड़ा होता है। तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट्स है कि प्यार से वो कितना उस पौधे में भी विश्वास जगा दिए और वो विदाउट स्पाइंस वो पौधा हुआ। और भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही एक नया अनुभव और एक्सपीरियंस लगेगा और जो सीखने को मिलेगा। आप ज़रूर से इसको पढ़िए अगर पढ़ सके तो। और इसकी हिंदी वर्ज़न भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। और जब भी इस बुक को पढ़ें तो सबसे पहले गुरुजी को, जैसे आपको बुक के फ्रंट पेज पे ही दिख रहे हैं, है ना, उनको ज़रूर याद करें और उनसे आशीर्वाद लें। और इवन उनके आश्रम जो कि रांची में भी है, हाँ, तो वहाँ जाके जहाँ पे वो स्टार्ट किए हैं वो आश्रम, तो जहाँ जिस लीची पेड़ के नीचे वो बैठते थे, तो वो अभी भी है। आप आश्रम जाके देख सकते हैं, उनका वहाँ पिक्चर भी है। और आप देखिएगा अमेजिंग वो लीची का जो पेड़ है वो भी बहुत ही एकदम अद्भुत है। आप देखिएगा उसके इतने ब्रांचेस निकले हुए हैं और आपको बहुत ही सुकून भरा अनुभव होगा जब आप वहाँ आश्रम में गुरुजी के सामने, स्पेशली जहाँ पे वो लीची वाला पेड़ है वहाँ पे जाके आप बैठेंगे। हाँ, तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। थैंक यू। तो पहला बुक है ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। बहुत ही सारे चैप्टर्स है इसमें, बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगी आपको। दूसरा बुक है माई लाइफ एंड इलस्ट्रेटेड ऑटोबायोग्राफी। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के ऊपर है, ठीक है। इसमें इलस्ट्रेटेड बाय प्रभज्योत मजीठिया है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे ये छोटे से बड़े हुए, तो उसमें उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, हाँ, एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रही इनकी। पर ये उसी के साथ साथ लेसन्स भी बताते जाते हैं कि कैसे वो पार किए, कौन कौन पर्सन्स थे जो इनको इंस्पायर किए, और टीचर्स का क्या रोल रहा इनके लाइफ में। हाँ, टीचर इनके अंदर वो जज्बात भरे कि किस तरह हम लोग अपने लाइफ को यूज़फुल और दूसरों के लिए और अपने लिए भी, और क्या हमारा पैशन होना चाहिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर मेहनत के ऊपर वो बात किए कि जब इनको डेडलाइन दे दिया गया कि इतने दिन में आपको ये प्रोजेक्ट कर लेना है, तो ये बहुत हार्ड वर्क करके विदाउट प्रॉपर रेस्ट, जो हम लोग बोलते हैं कि इतना घंटा सोना है, वो उसको भी त्याग करके इतना फोकस होके काम किए, वो कंप्लीट कर पाए अपने काम को। और इसके बाद भी बहुत सारा लेसन्स ये देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आप कोई भी बुक्स पढ़े तो इतने अमेजिंग पर्सनालिटी हैं ये, और इतने डाउन टू अर्थ है, हम्बल हैं और नॉलेजेबल हैं और हमेशा इंस्पायर करते हैं। आप कोई भी इनके बुक्स पढ़िए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और बहुत सीखने को मिलेगा।
है ना, कि कैसे हम लोग डाउन टू अर्थ भी रह सकते हैं और साथ साथ कितना ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। हाँ, तो इसके बाद पर्टिकुलरली इस बुक को हम इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आप इनके लाइफ को मतलब शुरू से जान पाएंगे, तो आपको अपने अपने सिचुएशन से भी आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि डिफ़िकल्टीज तो सभी के लाइफ में है ना। हम लोग रेगुलरली स्ट्रगल करते हैं ताकि हम लोग उस मुकाम पे पहुंच सके, है ना। पर जैसा संत लोग बताते हैं कि ईश्वर का स्मरण अगर हम लोग करेंगे, है ना, मम्मी पापा गुरु और भगवान का स्मरण करेंगे, जिन भगवान को भी हम मानते हैं उनका नाम लेंगे, तो हम भी सुकून से रह पाएंगे और लाइफ में रेगुलर प्रोग्रेस कर पाएंगे, है ना। साथ साथ जितना है हो सके दूसरों को हेल्प भी करते रहेंगे, है ना, और अच्छा चीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, जिस रहेंगे अच्छे लोगों के साथ, अच्छा चीज़ देखेंगे, है ना। और पॉजिटिव माइंडसेट हम लोग अचीव करते हैं, जैसे सब बताते हैं, है ना। चलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें, देखिए लास्ट इसमें अभी इसके लिए है लास्ट लिस्ट ऑफ बुक्स में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का विथ अरुण तिवारी ट्रांसेंडेंस है। हाँ, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विथ प्रमुख स्वामी जी। तो इसमें ये पर्टिकुलरली अपना एसोसिएशन बताते हैं प्रमुख स्वामी जी के साथ, और कैसे वो इतना काम किए और बहुत ही मेहनती हैं और रहे हैं अपने पूरे लाइफ में प्रमुख स्वामी जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी। तो यहाँ वो अपना लाइफ का बहुत गहराई से अनुभव बताते हैं चीज़ों के बारे में, भगवान के बारे में, और फिर लास्ट में क्या कंक्लूज़न वो निकाल, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स के थ्रू वो हम लोग को जो रियल पर्पस ऑफ लाइफ है और कैसे हम लोग लाइफ को एक्सेप्ट करके कितना भी ऊपर नीचे सरकमस्टेंस हो जाए, कैसे हम लोग बढ़ सकते हैं, क्या क्या थिंकिंग हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं उस समय। तो इस ये बुक भी बहुत यूज़फुल बुक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही वेरीड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ होगा, मतलब बहुत ही अलग अलग एंगल से, डायमेंशन से आप चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये बुक भी अगर आप पढ़ सकें, और जैसे हम पहले भी बोले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आप कोई भी बुक पढ़िए, वो फुल ऑफ नॉलेज होता है, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है और फुल ऑफ लाइट होता है ना। वो बहुत ही नॉलेज दे देते हैं थोड़े ही अपने इवन आप इंटरव्यूज़ भी उनका देखेंगे तो आप देख पाएंगे कितने सिंप्लिसिटी के साथ वो रहते हैं और चीज़ों को बहुत ही आसानी से, और जो उसका रियल डेप्थ है उसमें जाके फिर वो बात करते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल वो रहे हैं और बहुत ही ऊंचा उनका सोच रहा है ना। तो इन बुक्स से अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं मेनली, तो आप ज़रूर स्टार्ट करिए, आपको बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिलेगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बुक्स में और भी बुक्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत यूज़फुल है ना। तो आप लिस्ट भी उससे बना सकते हैं जो अलग अलग वो बुक्स का बात करेंगे। ठीक है, तो ये बस हम इन बुक्स को पढ़े थे तो इससे हमको बहुत सीखने को मिला, और बहुत एक माइंड डेवलप होता है कि कैसे हम लोग भी सिंपल और हैप्पी लाइफ, और कोशिश कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिव रह के हम लोग और मेन अपना काम पे अच्छा फोकस करें, और जो काम हम लोग करते हैं उसका दूसरों को भी फ़ायदा मिले, हम लोग यूज़फुल बन सके। तो हम लोग जो संत लोग बताते हैं, जो महापुरुष हो गए जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, है ना, गुरुजी हो गए यहाँ पे श्री श्री परमहंस योगानंद जी। तो जब कोई ऐसे महापुरुष लोग बताते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग बताते हैं, तभी तो हम लोग को पता चलेगा ना एक्चुअल में हम लोग को क्या करना है। तो एक बस हमको लगा कि, और जैसे बुक्स के बारे में कि क्या बुक्स पढ़ने चाहिए, तो हम होप करते हैं कि आप भी अगर आप पढ़ें इन बुक्स को तो आप भी समझ पाएँ कि क्या लाइफ में कैसे कैसे मोड़ आ सकते हैं और कैसे कैसे हम लोग डील कर सकते हैं ना। जो एक पर्टिकुलर बात बताते हैं कि जिस ईश्वर को भी मानते हैं उनका नाम स्मरण करते रहेंगे हम लोग, और मम्मी पापा गुरु और ईश्वर का बार बार स्मरण करते रहेंगे, ताकि हम लोग अपने अंदर में घमंड ना आ जाए कि हम इतने बड़े हो गए, हम ऐसा किए, हम वैसा किए, है ना। क्योंकि सबका सपोर्ट रहा है तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं ना। थैंक यू सो मच।